पठानिया साहब ने थोड़ी अपनी नाराज़गी जाहिर की है। और देखो स्वाभाविक बात है वो कि 10-5 मिनट लेट हो गए ट्रैफिक में 5-1 मिनट लेट हो गए, तो उनके जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन सुनने के लिए स्पीकर साहब ने उनको अलाउ नहीं किया, तो इसलिए थोड़ी सी उनकी नाराज़गी थी। क्योंकि बात भी स्वाभाविक है, क्योंकि जितने भी एमएलए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं तो हर लोगों की अपेक्षा रहती है कि हमारे विधायक, हमारे प्रतिनिधि विधानसभा में जाके हमारे इलाके की जो हमारे मुद्दे उठाएं, तो लोगों की भी अपेक्षा रहते हैं। तो उस हिसाब से नाराज़गी थी, उनको मौका नहीं दिया गया। 19 क्वेश्चन उनके अभी तक पेंडिंग हैं, 6-7 दिन बचे हैं असेंबली के, तो इसलिए नाराज़गी करके उन्होंने वॉकआउट किया है। तो स्वाभाविक बात है, उसी चीज़ को देखते हुए आज उन्होंने वॉकआउट किया है। उसी चीज़ को देखते हुए नाराज़गी तो होती है। मैंने पहले भी आपको कहा कि लोगों की अपेक्षा है, लेकिन होनेबल स्पीकर साहब को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि सबको बराबर मौका और सबके बराबर क्वेश्चन आने चाहिए। देखो, ये एक कोई आप देखा जाए तो कोई अच्छी बात नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कि अच्छे संस्कार वाली बात नहीं है। ये तो आज इनके साथ है तो कल हमारे साथ किसके साथ भी होगा। लेकिन मैंने वही कहा कि 90 के 90 विधायक हैं, सबको बराबर अपनी बात रखने का, क्वेश्चन रखने का, अपने इलाके की जो समस्या है उसको उठाने का हक है। अगर नहीं उठाएंगे तो लोग तो सवाल करेंगे ना, लोग तो क्वेश्चन करेंगे कि भैया आप विधानसभा में हमारी बात ही नहीं रखी, आपने कुछ बात ही नहीं करी, तो आपने क्या किया वहाँ। तो विधानसभा में आते क्यों हैं? इसीलिए तो आते हैं कि अपनी जो डिमांड्स है, ग्रांट्स हैं और सारी चीज़ों की, जो मुद्दों की, पूरे जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं, मसाइल हैं, उनकी चर्चा की जाए। वो तो स्वाभाविक बात है, थोड़ा सा झुकाव तो रहता ही है, लेकिन इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल उस हमारे से बढ़िया तो लोग सब देख रहे हैं। आप लोग देख रहे हो, आजकल लाइव चलता है पूरा हाउस, तो मीडिया वाले भी अच्छे से जानते हैं और पूरे जम्मू कश्मीर की जनता लाइव देख रही है और बड़े अच्छे से देख रही है। तो सब समझते हैं कि क्या हो रहा है, या क्या सही है या क्या गलत है। देखो जी, बसोली जो हमारा क्षेत्र है, पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे खूबसूरत क्षेत्र है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बसोली में। लेकिन आज तक जो भी वहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं, जो भी पिछली सरकारें रही हैं, हमेशा बसोली की अनदेखी हुई है। वहाँ आप टूरिज्म के लिहाज से देख लो, आयुर्वेदा के लिहाज से देख लो, आर्ट कल्चर के हिसाब से देख लो, वहाँ की रामलीला जो है 1920 से, मिनी गोवा पुर्थू है, वो मिनी गोवा है। और लेक देखो, यहाँ तो सिर्फ डल लेक ही दिखती है इनको, लेकिन जहाँ 2-2 लेकें हैं वहाँ। अब तो दूसरी लेक भी, शापरकंडी का प्रोजेक्ट जो बन के तैयार हुआ, उसकी लेक भी तैयार हो गई, बहुत बड़ी लेक। और रंजीत सागर डैम की लेक है, कितनी खूबसूरत लेक है, वहाँ भी स्पोर्ट्स की काफ़ी सारी एक्टिविटियाँ हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है उस इलाके की। और आप अटल सेतु को देखो, तो नॉर्थ वे का सबसे बड़ा रोप वे है वो। तो टूरिज्म की भी काफ़ी संभावना है। 2-2 प्रोजेक्ट लगे हैं और रंजीत सागर डैम भी है, उधर NHPC भी है, लेकिन वो भी अनदेखी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर ध्यान देगी, तवज्जो देगी, इनको सबको रखेंगे। हम अपनी बात भी विधानसभा में रखेंगे और भरपूर प्रयास करेंगे कि अपने इलाके की जो भी